ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 260 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के जो कि है भगवत ज्ञान श्लोक क्रमांक 22 का अध्ययन करेंगे। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्य आराधन ईहते लभते शः ततः कामान अन्य एव विहितान हितान। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त किए जाते हैं। भक्तों, अगर इस श्लोक का संबंध पिछले वाले श्लोकों से देखा जाए तो श्लोक क्रमांक 20 और 21 में जब भगवान श्री कृष्ण ने देवताओं का उल्लेख किया कि जो अल्प ज्ञानी हैं, अल्प बुद्धि वाले हैं, वो अपनी भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए देवताओं के पास जाते हैं, देवताओं की शरण में जाकर उनकी पूजा करते हैं, जिससे देवताओं द्वारा प्रदत्त भौतिक लाभ से अपनी इंद्रिय भोग करते हैं, इंद्रिय तुष्टि करते हैं। अर्जुन के मन में संशय उत्पन्न हुआ कि देवता कहाँ से शक्ति प्राप्त करते हैं, देवता है वो शक्ति कहाँ से प्राप्त करते, क्या उनका स्वतंत्र अस्तित्व है? तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मन की जिज्ञासा को जानकर यहाँ पर उसका निरूपण करते हुए, उत्तर देते हुए कहते हैं कि ऐसी श्रद्धा से संबंधित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भले ही आपको देवता वरदान देते हुए प्रतीत हो, परंतु वो सारे के सारे लाभ हैं वो मेरे द्वारा प्रदत्त किए जाते हैं। अर्थात देवता भी स्वतंत्र नहीं है, वो भी भगवान की शक्ति के अंतर्गत हैं। देवता अपने ऊपर आश्रित जन को फल प्रदान करने के लिए शक्ति है वो भगवान से प्राप्त करते हैं। देवतागण परमेश्वर की अनुमति के बिना अपने भक्त को वरदान नहीं दे सकते। देवतागण अपने ऊपर आश्रित जन को वरदान देने के लिए भगवान से अनुमति की आवश्यकता होती है। सामान्यतः इस भौतिक जगत में भी देखिए भक्तों, अगर कोई मंत्री भी बन जाए सरकार में, तब भी उसको ऐसा कोई नियम लाने के लिए, ऐसा कोई सिद्धांत देने के लिए, किसी बिल को पास करने के लिए प्रधानमंत्री की या संसद की अनुमति की आवश्यकता होती है। वो अपनी स्वतंत्र तरीके से ऐसा बिल नहीं ला सकता। उसी भांति समस्त देवतागण हैं, उनको भगवान ने अपने अपने साम्राज्य के आधार पर उनको एक एक अलग अलग विभाग बांटे गए हैं। हाँ, उनको जितना अधिकार है, जितना अधिकार दिया है, उनके अंतर्गत वो कुछ दे सकते हैं, परंतु अगर उनको अपने ऊपर आश्रित जन को कुछ वरदान प्रदान करने हैं तो उसके लिए परमात्मा की अनुमति की आवश्यकता होती है या भगवान से शक्ति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार मंत्रीगण को प्रधानमंत्री या संसद की अनुमति की आवश्यकता होती है, उसी भांति देवताओं को भी भगवान श्री कृष्ण के आधिपत्य है, उनकी अनुमति की आवश्यकता होती है। यहाँ देने के लिए उनसे शक्ति तो चाहिए होगी। भगवान के बिना देवता भी जीव की भांति वो शक्तिहीन हो जाते हैं। इसलिए तो जब भगवान श्री विष्णु ने देवताओं का परित्याग कर दिया, उनको अपने मन से निकाल दिया कि तुम मेरे पुत्र नहीं हो, जाओ, तुम मेरे इच्छा के विरुद्ध तुमने कार्य किया है, विलोचन की हत्या कर दी इंद्रदेव ने, तब भगवान श्री विष्णु ने उनको कृपा से वंचित कर दिया। तो इस कृपा से वंचित करते ही दानवों ने जैसे ही इंद्रदेव पर आक्रमण किया, इंद्रदेव की सारी शक्ति क्षीण हो गई और दानव है वो विजय हो गए। बलि महाराज ने आक्रमण करके इंद्रदेव को पराजित कर दिया। क्यों? क्योंकि भगवान श्री विष्णु देवताओं से रुष्ट थे। इससे सिद्ध होता है कि देवता भी भगवान श्री विष्णु की शक्ति पर ही निर्भर करते हैं। जीव भले ही यह भूल जाए कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की संपत्ति है, किंतु देवता इसे नहीं भूलते। सामान्य जीव भले भूल जाए अज्ञानतावश कि सारी की सारी संपत्ति के स्वामी है वो एकमात्र ईश्वर श्री कृष्ण है, परंतु देवता है वो स्थिति से अवगत रहते हैं। उनको पता है कि उनको शक्ति कहाँ से प्राप्त हो रही है, इसलिए वो उसको नहीं भूलते। और इसकी पुष्टि करते हुए ब्रह्मा जी स्वयं भागवतम 8.5.39 में भगवान श्री कृष्ण का ईशोगान करते हुए कहते हैं कि स्वर्ग का राजा इंद्र भगवान के बल से उत्पन्न हुआ है।
देवतागण भगवान की कृपा से उत्पन्न हुए थे, शिव जी भगवान के क्रोध से उत्पन्न हुए थे और ब्रह्मा जी स्वयं उनकी गंभीर बुद्धि से उत्पन्न हुए थे। सारे वैदिक मंत्र भगवान के शरीर के छिद्रों से उत्पन्न हुए थे तथा ऋषि और प्रजापति गण उनकी जनेंद्रियों से उत्पन्न हुए थे। ऐसे परम शक्तिशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि किस प्रकार सारे के सारे जीव हैं, सारे के बड़े से बड़े जीव और छोटे से छोटा जीव भी भगवान की शक्ति पर आश्रित है। ब्रह्मा जी, शिव जी, ऋषिगण, देवतागण, सारे के सारे लोग भगवान से शक्ति प्राप्त करते हैं, अर्थात भगवान से ही प्रकट हुए हैं। जो भगवान से प्रकट हुआ है तो उनके शक्ति का स्रोत भी भगवान ही है। जब ब्रह्मा जी, शिव जी, बड़े बड़े पद पर स्थापित देवता हैं, वो जब भगवान की सत्ता को स्वीकार करते हैं तो आप और हम अगर थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं तो हमें उनका अनुकरण तो कम से कम करना चाहिए। अतः देवताओं की पूजा तथा वांछित फल की प्राप्ति देवताओं के कारण नहीं अपितु उनके माध्यम से भगवान के कारण होती है। अतः इस श्लोक से सिद्ध होता है कि देवताओं द्वारा प्रदत्त शक्ति है या फल है वो देवताओं से नहीं बल्कि देवताओं के द्वारा भगवान से प्राप्त हो रही है। जैसे सामान्य जनता को हो सकता है कि सरकार में रहने वाले मंत्री, सांसद या एमएलए के माध्यम से कुछ फंड प्राप्त होता हो, कुछ सहयोग प्राप्त होता हो, कुछ सामग्री प्राप्त हो रही हो, परंतु भेजने वाला कौन है? भारतीय सरकार भेज रही है। उसी प्रकार हमें भले देवताओं द्वारा प्रदत्त है, भले इंद्रदेव बारिश करते हैं, सूर्य देव हमें रोशनी प्रदान करते हैं, ऐसे अनेक देवी देवता हैं वो हमें अलग अलग सामग्रियां प्रदान करते हैं, परंतु उनकी शक्ति का स्रोत क्या है? स्वयं श्री कृष्ण भगवान। अल्पज्ञानी जीव इसे नहीं जानते, अतः वे मूर्खतावश देवताओं के पास जाते हैं। परंतु जो अल्पज्ञानी हैं, जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, वो इस बात को नहीं जानते कि समस्त कारणों का कारण कौन है? श्री कृष्ण है। वो देवताओं की शरण में जाकर उनकी ही पूजा करने में अपने आप को आनंदित महसूस करता है और अपने आप को समस्त कार्यों का करता हुआ पूर्ण रूप से प्रसन्न रहता है। इसकी पुष्टि करते हुए सत्यव्रत मुनि भागवतम 8.24.52 में कहते हैं, हे प्रभु, आप सबों के परम हितैषी तथा प्रियतम मित्र, नियंता, परमात्मा। सत्यव्रत मुनि भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए, श्री विष्णु की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, आप सबों के परम हितैषी हैं। अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, हम तुरंत कहते हैं कि भगवान तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? भगवान ने इससे क्या बदला लिया? कौन से जन्म का बदला लिया? कौन सा दुख दिया है? परंतु यहाँ पे सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं कि भगवान है वो तो प्रत्येक जीव के हितैषी हैं, फिर वो किसी के साथ बुरा बर्ताव कैसे कर सकते हैं? हाँ, हो ना हो, कहीं ना कहीं वो हमारे ही कर्मों का फल हो सकता है। तथा प्रियतम मित्र, और प्रियतम मित्र भी है भगवान। नियंता, परमात्मा, परम उपदेशक, नियंता भी भगवान है, परम उपदेशक। अगर हम उपदेश स्वीकार करना चाहें तो सर्वश्रेष्ठ उपदेश किसका स्वीकार करें? भगवान का, श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से। आज जीवन में जब भी संकट आते हैं, हजारों लोग उपदेश देने के लिए तैयार रहते हैं, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें तो ऐसा करना चाहिए, मुझे लगता है तुम्हें तो ऐसे करना चाहिए, परंतु परम उपदेश किसका स्वीकार करें? श्रीमद् भगवद गीता का। जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान भगवद गीता में ना हो। बड़े बड़े राजनीतिज्ञ भी कहते हैं कि जब भी जीवन में कष्ट आते हैं मैं भगवद गीता का सहारा लेता हूँ। और आज नहीं, लगभग 5000 वर्ष पूर्व जो भगवद गीता बोली गई और उससे पहले करोड़ों वर्ष पहले जब सूर्यदेव विवस्वान को श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दिया गया, वही भगवद गीता का ज्ञान जो करोड़ों वर्ष पहले दिया गया था आज भी व्यवहारिक जीवन में लागू होता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान का ज्ञान है। जिस सृष्टि का निर्माण भगवान ने किया है उस सृष्टि के ऊपर नियम भी उनका ही लागू होगा। आज अनेक लोग तथाकथित तरीके से अनेक प्रकार के सिद्धांत लाते हैं, परंतु समय के साथ वो परिवर्तित होते जाते हैं। अभी कोरोना जैसी बीमारी आई, उसमें डॉक्टर लोग पहले कुछ कह रहे थे, इतना गज की दूरी पे रहो, मास्क पहनो, कोरोना नहीं होगा। एक बार हो गया उसको, फिर पुनः नहीं होगा। परंतु समय के साथ वो अपना नियम भी बदलते रहते हैं। पहले कहते हैं टीका 4 हफ्ते के अंदर लगाना, फिर 12 हफ्ते के अंदर, और अनेक प्रकार के संशोधन हैं। पहले कहते हवा से नहीं फैलता, फिर हवा से फैलता है। ऐसे जिन्होंने सिद्धांत दिया था वही अपने सिद्धांत पुनः परिवर्तित करते रहते हैं। इससे सिद्ध होता है कि उनका ज्ञान पूर्ण नहीं है, परंतु दूसरी तरफ भगवान द्वारा दिया गया श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान पूर्ण है। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि जो ज्ञान करोड़ों वर्ष पहले दिया गया था और उस समय व्यवहारिक जीवन में लागू हो रहा था, वही ज्ञान आज भी उतने ही शक्ति के साथ, उतने ही सामर्थ्य के साथ, उतनी ही प्रामाणिकता के साथ हमारे जीवन में लागू होता है। आप और हम स्वयं
अनुभव करके देख सकते हैं। जब भी जीवन में कष्ट आए, संकट आए, जब लगे कि सामने कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, जीवन में किसी प्रकार का कोई मार्ग नहीं दिख रहा है, तब भगवत गीता का सहारा लीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि निश्चित रूप से आपको मार्गदर्शन मिलेगा, परंतु समझना होगा प्रमाणिक आचार्यों के मार्गदर्शन में। अगर हम अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से उसका अर्थ निकालने का प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से भ्रमित होंगे और जंजाल में फंसते जाएंगे। क्योंकि आज तथाकथित अनेक ऐसे लोग हैं जो अपनी शक्ति से, अपनी बुद्धि से भगवत गीता का ज्ञान की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं, और उसमें कई तो ऐसी भगवत गीता है जिसमें श्री कृष्ण का नाम तक नहीं है, और कई ऐसे लोग हैं श्री कृष्ण को परम पुरुषोत्तम के रूप में स्वीकार नहीं करते। पर भगवत गीता को समझने की पहली योग्यता यह है कि आपको श्री कृष्ण को परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करना होगा। प्रमाण भक्तों 9.1 में स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम मेरे शिष्य हो और तुमको पूर्ण रूप से मेरे ऊपर श्रद्धा है और मेरे भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें भगवत गीता का ज्ञान देने जा रहा हूँ जिससे तुम समझ पाओगे। अगर हमें भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं है, श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते, फिर भगवत गीता का ज्ञान हमारे जीवन में कैसे लागू होगा, कैसे काम करेगा। इसलिए प्रथम भगवत गीता का विद्यार्थी बनने का प्रथम योग्यता यह है कि हमें भगवान के ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए। अल्पज्ञानी जीव परम ज्ञानी के दाता तथा समस्त इच्छाओं को परम पूरा करने वाले हैं। यद्यपि आप हृदय में रहते हैं, किंतु हृदय में बसी कामेच्छाओं के कारण मूर्ख व्यक्ति आपको समझ नहीं पाते। सत्यव्रत मुनि भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हालांकि आप प्रत्येक जीव के हृदय में रहते हैं, परंतु हृदय में अनेक प्रकार की कामनाएं होने के कारण, अनेक प्रकार के जो लालसाएं हैं, कामनाएं वो भरी पड़ी है, इसके कारण जो अल्पज्ञानी है वो आपको नहीं समझ पाता, आपकी परम सत्ता को स्वीकार नहीं कर पाता। अल्पज्ञानी जीव इसे नहीं जानते, अतः वे मूर्खतावश देवताओं के पास जाते हैं। जो सत्यव्रत मुनि ने बात कही वो अल्पज्ञानी नहीं जानते हैं, इसी कारण वो देवताओं के पास जाते हैं अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए। किंतु शुद्ध भक्त है वो आवश्यकता पड़ने पर परमेश्वर की शरण में ही जाता है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की शरण में ही जाता है। हालांकि शुद्ध भक्त है वो किसी प्रकार की कामना नहीं करता, परंतु फिर भी अगर आवश्यकता पड़े तो वो देवताओं की शरण में जाने की बजाय भगवान की ही शरण में जाता है। द्रौपदी का दृष्टांत आता है भक्तों, जीवन में कष्ट आए, संकट आए, तब उन्होंने श्री कृष्ण को प्रश्न याद किया। पांडवों ने जब भी जीवन में संकट आए भगवान श्री कृष्ण को याद किया। गजेंद्र के जीवन में संकट आया तब उन्होंने भगवान श्री विष्णु को अनेक प्रकार की प्रार्थनाएं अर्पण करी और स्वयं भगवान श्री विष्णु गरुड़ पर आसीन होकर आए और अपने भक्त की रक्षा करी। प्रहलाद महाराज के जीवन में संकट आए, हालांकि उन्होंने भगवान को बुलाया नहीं, फिर भी भगवान अपने भक्त के ऊपर इतने कृपालु हैं कि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए स्वयं हमेशा तत्पर रहते हैं। इसलिए भक्त को चाहिए कि जीवन में अगर कुछ आवश्यकता है भी तब भी वो भगवान से ही मांगे। जब अन्य लोग अनेक देवी देवताओं के पास जाकर अपनी जिज्ञासा करते हैं तो भक्त हैं वो गिरिराज जी के पास जाकर अपनी जिज्ञासा करते हैं। हालांकि अगर जिज्ञासा दिव्य है, आध्यात्मिक है तब और उत्कृष्ट है, परंतु अगर भौतिक कामना भी है तब भी गिरिराज जी के पास जाकर अपनी कामनाओं को प्रकट करें और निश्चित रूप से वो हमारी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। जीव सामान्यतः देवताओं के पास इसलिए जाता है क्योंकि वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पगलाया रहता है। जीव है वो सामान्यतः देवताओं के पास क्यों जाता है? क्योंकि वो भौतिक भोगों को करने के लिए, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए पगलाया हुआ रहता है। उसे अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रहता। उसके दिमाग में एकमात्र यही चलता रहता है कि ये न किन प्रकारेण मैं इस इंद्रिय भोग को पूर्ण करूं। जब इंद्रियां हावी हो जाती हैं बुद्धि के ऊपर और इंद्रिय भोग करने की लालसा इतनी तीव्र हो जाती है तो व्यक्ति को अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रहता और उस अवस्था में वो ऐसे ऐसे कार्य कर बैठता है जो उसके जीवन को तबाह करने वाले हो। ऐसा तब होता है जब जीव अनुचित काम करता है जिसे स्वयं भगवान पूरा नहीं करते। और ऐसा कब होता है? जब जीव अनुचित काम करना चाहता है जो शास्त्रों के विरुद्ध है और भगवान उनको पूर्ण नहीं करता, क्योंकि भगवान है वो परम पिता है। एक पिता नहीं चाहेगा कि उसका बेटा है वो गलत कार्यों में लगे। कौन पिता चाहेगा कि उसका पुत्र है वो गलत कार्य करके करे और जीवन में दुख भोगे? भगवान ऐसी इच्छाओं को पूर्ण नहीं करते। जिस प्रकार एक बालक अगर अपने पिता से कहे कि मुझे नशा करना है, स्वाभाविक है पिता पहले ही उसको थप्पड़ मारेंगे गाल पे और उसको भगा देंगे, उसको समझाएंगे कि नहीं ये गलत है बेटा। परंतु दूसरी तरफ अगर वही बेटा किसी दुकानदार के पास जाता है और कहता है कि मुझे सिगरेट प्रदान करो, उसके बदले में वो धन देगा,
तो स्वाभाविक है, दुकानदार है वो, उसको नशे की वस्तु है, नशे की वस्तु करने का, सेवन करने का सामग्री है वो प्रदान करेगा। क्यों? क्योंकि उसके बदले में उसको तो धन प्राप्त हो रहा है। उसी भांति जब देवताओं के साथ आदान प्रदान करते हैं कि मैं तुम्हारी पूजा करता हूँ तो मुझे आवश्यक वस्तु प्रदान करो, तब देवता उसको प्रदान करते हैं। परंतु वही वस्तु अगर भगवान से मांगना चाहता है तो अगर हमारे लिए उपयुक्त नहीं है तो निश्चित रूप से भगवान उसको प्रदान नहीं करते। भागवतम 5.19.27 में इसका वर्णन आता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उस भक्त की भौतिक कामनाओं की पूर्ति करते हैं जो सकाम भाव से उनके पास जाता है, किंतु वे भक्त को ऐसा वर नहीं देते जिससे वह अधिकाधिक वर मांगता रहे। भागवतम में वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण है वो अपने ऊपर आश्रित जन को जो उनके लिए आवश्यक वस्तु है वो तो प्रदान करते हैं, परंतु ऐसी कोई वस्तु प्रदान नहीं करते जिससे उसकी और भौतिक कामनाएं बढ़ती रहें और भौतिक इच्छाएं बढ़ती रहें और वो एक एक करके भौतिक भोगों में पूर्ण रूप से लिप्त होता रहे। ऐसी इच्छाएं भगवान पूर्ण नहीं करते। जो जीव भगवत धाम जाने का इच्छुक है उससे के मार्ग में भौतिक इच्छाएं बाधक हैं। जो जीव भगवत धाम जाने का इच्छुक है, भगवान के धाम जाना चाहता है, उसके लिए जो भौतिक इच्छाएं हैं, भौतिक कामनाएं हैं वो बाधक है। भक्तों, बहुत ही सुंदर सिद्धांत स्थापित हो रहा है, बहुत ही सुंदर शिक्षा प्राप्त हो रही है कि अगर आप इस भव बंधन को पार करके जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर भगवत धाम जाना चाहते हैं तो सचेत हो जाइए, भौतिक लाभ के प्रति पीछे भागना छोड़ दीजिए। क्योंकि यहाँ पे वर्णन आया है कि जो कोई व्यक्ति भगवत धाम जाना चाहता है उसके लिए भौतिक कामनाएं हैं वो बाधा उत्पन्न करती है। जिस प्रकार रोड पर चल रहे हैं, गाड़ियां चला रही है, उसमें स्पीड ब्रेकर आते हैं, वो स्पीड कम करा देते हैं, उसी प्रकार अगर आप भगवत धाम जाना चाहते हैं तो और भौतिक इच्छाएं आपके जीवन में हैं तो वो स्पीड ब्रेकर की भांति हैं, आपकी गति को अवरुद्ध कर देगी और कभी कभी तो इतना अवरुद्ध कि एकदम रुकना पड़ जाएगा और हो सकता है कि उस रुकने की अवस्था से पुनः आपकी गाड़ी प्रारंभ ही ना हो। इसलिए हमेशा सचेत रहे, हमेशा ध्यान रखे कि भौतिक भोगों से जितना दूर हुआ जाए उतना अच्छा है। उनसे दूर होने का तरीका क्या है? अपने आप को पूर्ण रूप से कृष्ण भक्ति में लगा के रखे, कृष्ण भावना भावित जीवन यापन करे, जीवन में अनेक प्रकार के जो अनर्थ के कार्य हैं उनसे दूरी बनाने का प्रयास करें। जब हम निरंतर रूप से भगवान श्री कृष्ण के नाम का भजन करते हुए, श्री कृष्ण की कथाओं को सुनते हुए, उनकी लीलाओं का यशोगान करते हुए, भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हुए जीवन में भक्ति में जीवन यापन करेंगे, तब निश्चित रूप से हमारे जीवन से अनेक प्रकार के अनर्थ है वो दूर होते जाएंगे। भौतिक इच्छाएं जो प्रबल पड़ी थी, घर करके रखी थी, कभी लगता नहीं था कि मैं ये कर पाऊंगा, परंतु जैसे ही व्यक्ति भक्ति में आता है, भक्तों के संग में रहता है, शास्त्रों का श्रवण करता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है, भगवत कथाओं को सुनता है, धीरे धीरे ऐसा होता हुआ संभव होता हुआ प्रतीत होता है। किससे होता है? भगवत कृपा से। परंतु हमें प्रयास तो करना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति मात्र बैठ जाए कि नहीं भगवान ने चाहा तो मुझे रोटी प्राप्त होगी, क्या प्राप्त होने वाली है? नहीं, हमें प्रयास तो करना होगा। भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुम प्रयास करो, तुम्हारी विजय नहीं, फल की इच्छा नहीं करनी है, तुम्हें फल मैं प्रदान करूंगा, परंतु तुम्हें प्रयास तो करना होगा। और अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में युद्ध के लिए तैयार हुआ, तब भगवान ने उनका साथ दिया। और हालांकि कुरुक्षेत्र का युद्ध स्थल में विजय होने का एकमात्र कारण है श्री कृष्ण की उपस्थिति, परंतु उसका श्रेय किसको गया? अर्जुन को। क्यों? क्योंकि उसने प्रयास तो किया। उसी भांति आप और हमको भी प्रयास करना है भगवत भक्ति में लग कर श्री कृष्ण की सेवा करने का, और श्री कृष्ण का जो ज्ञान दिव्य है, भगवत गीता का ज्ञान, भागवतम का ज्ञान, वो प्रत्येक जीव तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत तो होना पड़ेगा। जब तक हम प्रयासरत नहीं होंगे हम सफल नहीं हो पाएंगे, और हम स्वयं का भी उद्धार नहीं करेंगे, दूसरों का क्या उद्धार कर पाएंगे भक्तों। इसलिए अगर किसी के ऊपर विशेष अनुकंपा करना चाहते हैं, किसी को कुछ आप आध्यात्मिक वस्तु प्रदान करना चाहते हैं, तो भगवत गीता के ज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं है भक्तों। जिस ज्ञान को सुनकर अर्जुन विजय हुआ, जिस ज्ञान को सुनकर बड़े बड़े महात्माओं ने जीवन में सिद्धियां प्राप्त करी हैं, बड़े बड़े भौतिकवादी लोगों ने भी जीवन में सफलता प्राप्त करी है, भले वो राजनीति के क्षेत्र में हो या आध्यात्मिक क्षेत्र में हो। अगर आप अपने किसी हितैषी के ऊपर कृपा करना चाहते हैं, उनके ऊपर उनको जीवन में आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, तो भगवत गीता का ज्ञान उन तक पहुंचाइए भक्तों। ये न के न प्रकारेण। अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो वाणी के द्वारा प्रदान कीजिए, अगर आपके पास धन है तो धन लक्ष्मी के द्वारा भगवत गीता का वितरण कीजिए।
या आपके पास व्हाट्सएप में फ़ोन है तो उसको यूट्यूब के माध्यम से या कई जगह से प्रचारित होता हुआ देखिए कि अगर प्रमाणिक लगता है तो अपने हितैषियों तक उसको पहुंचाइए और उनसे कहिए कि उसको देखें और देख के अपने जीवन की दिशा को परिवर्तित करें। जब दिशा बदलेगी तब दशा भी बदलेगी भक्तों। आज समाज में प्रत्येक व्यक्ति दुखी है, प्रताड़ित है, जीवन की दुर्दशा बना के रखी है। उसका एकमात्र कारण कि जीवन की दिशा सही नहीं है। जब तक जीवन की दिशा सही नहीं होगी, दशा सही होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः भगवान के शुद्ध भक्तों को वो भौतिक लाभ नहीं प्रदान किए जाते जिनकी कामना अल्पज्ञ जीव करते हैं। अतः जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनको वो भौतिक लाभ प्रदान नहीं किए जाते जो अल्पज्ञ जीव है वो चाहते हैं, जिसके कारण अल्पज्ञ जीव परमेश्वर की भक्ति न करके देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं। और इसी कारण वह जो अल्पज्ञ हैं, कम बुद्धि वाले हैं, वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने की बजाय देवताओं की भक्ति में लगे रहते हैं। अनेक लोग कहते हैं मुझे तो ये देवी दुख दे रही है, ये देवी की वजह से संकट आ रहे हैं, परंतु कभी सुना कि राम और कृष्ण ने किसी के जीवन में कष्ट दिए हैं, किसी को संकट दिए हैं? भगवान है वो अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करने में मस्त है। आप भक्ति करो तो प्रसन्न होंगे, नहीं करो तो आपके ऊपर रुष्ट नहीं होने वाले। परंतु किसी देवी देवता की आप कुछ समय तक पूजा कीजिए, फिर करना बंद कर दिया, देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं। अर्थात वो भौतिक कामनाओं का आदान प्रदान होता है। तुम मेरी पीठ खुजला, मैं तुम्हारी पीठ खुजलाता हूँ। परंतु भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान के साथ तो मात्र प्रेममयी आदान प्रदान होता है। आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे, भगवान 1000 कदम आपकी तरफ आगे बढ़ाएंगे, परंतु प्रयास तो करो कम से कम। इस प्रकार जो कोई भक्त भगवान की सेवा में लगा रहता है निरंतर श्रद्धा के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ, वह जो देवताओं के द्वारा प्रदान फल है वो स्वतः ही उसको प्राप्त हो जाते हैं। और साथ ही साथ अमूल्य वस्तु भी प्रदान की जाती हैं, वो है भगवत भक्ति, जिसके माध्यम से व्यक्ति इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर भगवत धाम जा सकता है। परंतु जो अल्पज्ञ व्यक्ति हैं वो इस बात से अनजान रहकर, अनभिज्ञ रहकर देवताओं की शरण में जाते हैं और देवताओं से कुछ वरदान प्रदान प्राप्त करके जीवन में भोग करते हुए लगे रहते हैं और बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहते हैं और दुख को सहन करते रहते हैं। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 22 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम